हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शिवम चैल। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस और आरओ एग्जाम 2018 के लिए करंट अफेयर्स के हमारे इस कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। नवंबर से हमने स्टार्ट किया है और आज हमारा जो है मार्च का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी पे। हमारे जो कोर्सेज हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, डिफेंस स्टडी एंड हिस्ट्री के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे मार्च के करंट अफेयर्स में आज हमारा है पार्ट थर्ड, जो कि लास्ट पार्ट है। इसरो ने 12 जनवरी 2018 को PSLV C40 कार्टोसैट 2 श्रृंखला का जो सैटेलाइट है उसके तहत 31 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। दो चीज़ें बहुत स्पेशल है हमारे लिए ये, क्योंकि इसरो ने ये जो है 100वां उपग्रह जो है प्रक्षेपित था भारत का। तो ये बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि कब किया, 12 जनवरी 2018 को, और कितने उपग्रह थे, 31 उपग्रह थे। अब देखिए, इसमें 3 तो भारतीय थे और 28 जो हैं वो विदेशी उपग्रह थे। इसमें भी 28 में भी अगर हम देखा जाए तो बाकी कितने देश थे, तो देखिए टोटल देश थे 6, जिसमें कनाडा, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, 6 देश शामिल थे। टोटल जो सैटेलाइट थे वो 28 थे विदेशी, 3 हमारे देशी। उसके साथ में दक्षिण कोरिया के 5 थे, अमेरिका के थे 19, और बाकी जो देश हैं फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड, कनाडा, इनका सबका एक एक था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये कि इनमें से किसने ज़्यादा भेजे थे, तो ऐसे विदेशी देशों के बारे में आ सकता है। कितने देश थे, तो वो 6 देश थे, और टोटल जो सैटेलाइट कितने थे, 28 थे। भारत का ये 100वां उपग्रह था। ठीक है, तो ये सारे बहुत स्पेशल हैं इस बार जो सैटेलाइट गया है PSLV C40 के द्वारा इसको छोड़ा गया। क्रिस्टल पुरस्कार 2018 विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 24वां, ठीक है, 24वां क्रिस्टल पुरस्कार जो है अभिनेता शाहरुख खान को दिया गया है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2017 इस बार 18 बच्चों को दिया गया। कचेगुड़ा भारत का पहला ऊर्जा युक्त रेलवे स्टेशन बना है, और चीन में हाल ही में जो है फोटोवोल्टिक हाईवे बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, जो फोटोवोल्टिक हाईवे है उससे पहले फ्रांस में एक फोटोवोल्टिक जो है एक रोड बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी हाल ही में किसने एक फोटोवोल्टिक हाईवे बनाया है, तो ये काम चाइना ने किया है। और पहले ये काम जो है किसने सबसे पहले किस देश में एक सड़क बनाई गई थी फोटोवोल्टिक, तो ये जो है वो फ्रांस में बनाई गई थी। और कचेगुड़ा जो है भारत का पहला ऊर्जा युक्त जो है वो रेलवे स्टेशन बना है। सारसिक्स सारेक्स जो है वो एक अभ्यास है जो हुआ है भारत और जापान। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ, तो ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है। चुनावी बांड, अब इसके बारे में जान लेते हैं पूरा। हाल ही में चुनावी बांड जो है जारी किए गए, और उसके बारे में जो मसौदा बना है वो क्या है उसको हम देख लेते हैं पूरा। राजनीतिक पार्टियों को दान देने के इच्छुक व्यक्ति भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जो है इन बांडों को आप खरीद सकते हैं। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रपत्र होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट कि कहाँ से खरीद सकते हैं, SBI की किसी भी शाखा से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। अब देखिए मिलने का क्रम क्या होगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इस महीने में 10 दिनों के लिए। ठीक है, 4 महीने हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। इन 4 महीनों में महीने के 10 दिन ये जो है उपलब्ध रहेंगे, आप इन बांडों को खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें भुगतानकर्ता का नाम उल्लिखित नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा, किस पार्टी को, ये सब तो लिखा होगा, लेकिन व्यक्ति वो जो दे रहा है वो पैसा वो कहाँ से लाया है, कहाँ से कैसे लाया है, तो उसका जो है उसमें नाम उल्लिखित नहीं होगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये दिया जा रहा है या खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है इसमें। तो इसमें ये चीज़ याद रखिए कि व्यक्ति का नाम उजागर नहीं होगा। अच्छा है, मतलब पैसे खपाने का अच्छा जरिया है। ये बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ में उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो कैटेगरी दे सकते हैं
1,000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का बॉन्ड है जिसको आप खरीद सकते हैं। नाम बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। दानकर्ता चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड ऐसी किसी भी पार्टी को ये दान दे सकते हैं जिस पार्टी ने पिछले लोकसभा या विधानसभा में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। ठीक है, ये पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग में पंजीकृत होना तो अनिवार्य है ही, वरना आप बॉन्ड कैसे खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें कम से कम एक जो % वोट है उसको पार्टी को मिला हो, उसी पार्टी को ये चंदा जो है वो दिया जा सकता है, नाम उल्लिखित नहीं होगा। तो ये शर्तें हैं। 100% मैं श्योर हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है, इसके बारे में पूछा जाएगा। या तो ये पूछा सकता है कि कौन कौन से बॉन्ड, कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, उनको दे सकता है, कौन से महीने मिलेगा ये पूछा सकता है, किस शाखा से मिलेगा, बैंक एसबीआई दिया है, स्पेशली एसबीआई बोला गया है। उसके बाद में पार्टी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है और 1% वोट लास्ट का जो भी लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उसको मिला हो। INS करंज स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में इसका जलावतरण हाल ही में किया गया है। अब देखिए, एक है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत स्कॉर्पियन जो पनडुब्बियां हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मझगांव डॉकयार्ड जो है मुंबई है वहीं पर किया जा रहा है और उसी की श्रेणी है ये INS करंज। ठीक है, तो इसका जो है हाल ही में जलावतरण किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा हाल ही में रहा। भारत इजराइल के मध्य 9 समझौते हुए। दिल्ली के 3 मूर्ति चौक का नाम बदल के अब 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये परिवर्तन किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, कितने समझौते किए गए हैं? देखिए, 9 समझौते भारत और इजराइल के बीच हुए हैं। 3 मूर्ति का नाम बदल के अब 3 मूर्ति हैफा चौक कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दुनिया का 26वां देश बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया का 26वां देश हाल ही में ये बन गया है। वर्ष 2017 में जर्मनी, माल्टा, फिनलैंड। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 2017 में इनमें से किस देश ने नहीं दिया या किस देश ने मंजूरी दी है। तो जर्मनी, माल्टा और फिनलैंड, बाकी जो देश हैं उन्होंने वर्ष 2017 में इसको मंजूरी दे दी। युद्धविराम वाला गांव कहा जाता है? देखिए, पनमुनजोम। मैं बता दूं, पनमुनजोम जो है साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया है उनका जो है जहाँ पर वो लोग मीटिंग करते हैं, उनके बीच में जो हॉटलाइन स्थापित है या जहाँ पर वो दोनों की जो सेना के जो कमांडर हैं बैठ के बात करते हैं, उस गांव का जो है नाम है पनमुनजोम। यहाँ पर जो है वो दोनों लोग, जो दोनों देश के जो कमांडर, सुप्रीम कमांडर हैं, बैठ के यहाँ पर बात करते हैं। और हाल ही में यहाँ पर जो है वो बैठक हुई जहाँ पर दोनों देशों ने जो पेंगोंग में जो अभी शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं वहाँ पर भाग लेने पर सहमति बनी है। तो किसके बीच में ये मतलब ये गांव है और युद्ध विराम किन दो देशों के बीच में? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। तो पनमुनजोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये गांव का नाम आता रहता है हाईलाइट में, तो देख सकते हैं आप इसको। ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच। ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच किससे संबंधित है? तो देखिए, तुर्की द्वारा सीरिया में कुर्दिश लड़ाकू जो थे उनके खिलाफ जो है चलाया गया। किसके द्वारा? तुर्कियों के द्वारा चलाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर इससे यूएस बहुत नाराज है क्योंकि कुर्दिश लड़ाके जो हैं वो ISIS के खिलाफ लड़े थे। अमेरिका ने उनको हथियार भी पहुंचाए थे, मदद भी दी थी। तो तुर्की ने जो है इनके खिलाफ अभियान इस टाइम छेड़ रखा है, तो उसका नाम है ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच। 69th जो गणतंत्र दिवस था, इसके मौके पर इस बार हमारे यहाँ आसियान के 10 देशों के जो है राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वर्ष 2019 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष जो है मनाया जाएगा। इस तरह का जो है समझौता किया गया है। तो वर्ष 2019 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष मनाया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये तो है कि कौन आया था या कौन इस पर थे, तो आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बार इस पर चलते। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गणतंत्र दिवस पे हमारे यहाँ हर साल कोई ना कोई अतिथि आता है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को इक्वाडोर की मान्यता जो है वो मिल गई है, नागरिकता सॉरी जो है वो उनको दे दी गई है इक्वाडोर के द्वारा। 19 जनवरी को भारत ऑस्ट्रेलिया समूह का
43rd मेंबर जो है वो बन गया है। तो 43वां सदस्य भारत जो है ऑस्ट्रेलिया समूह का बन गया है। इस ऑस्ट्रेलियन समूह की स्थापना जो हुई है 1985 में हुई, और इसका जो मुख्य कार्य है रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार जो है इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, रासायनिक और जैविक हथियारों पर। ठीक है, 1985 में ये संगठन बना और भारत का 43वां सदस्य बना है। इसके साथ में बाकी और भी, जैसे MTCR है, MTCR का भारत 35वां सदस्य बना था। वासेनार अरेंजमेंट का भारत 42वां सदस्य बना, और ऑस्ट्रेलियन समूह का जो है भारत तो 43वां सदस्य बना है हाल ही में। अरुणाचल प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हाल ही में कर दिया गया है, और इसके साथ ही अब तक भारत के 7 राज्य और 2 केंद्र प्रशासित राज्य हैं वो खुले से मुक्त हो चुके हैं, जिसमें आपका सिक्किम, हिमाचल, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आता है। साथ में अरुणाचल प्रदेश, दमनदीप और चंडीगढ़ को खुले से मुक्त कर दिया गया है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, तो एनरोल कितने लोगों ने करा है एजुकेशन के लिए, तो तमिलनाडु इसमें नंबर 1 पे है। उसके बाद में अगर केंद्र प्रशासित राज्य में देखे जाए तो पुदुचेरी इसमें जो है वो नंबर 1 पे है। दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और हमारे इस कोर्स को रेटिंग भी दे सकते हैं। थैंक यू।